इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक व्यवस्था की गई ताकि चुनाव पारदर्शी हो, चुनाव पारदर्शी रहे, वोट चोरी ना हो। यह मांग किसी और की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से पूरी घेरेबंदी के साथ उठाई गई। इसमें सियासत खोजने का मौका विपक्ष को आखिर क्यों मिला? धर्म को बीच में लाने का मौका क्यों मिला? क्योंकि वो भी वही चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, जितने भी हम आपको भी, आपके जितने भी हमारे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए, बहुत ही जरूरी बात है कि पारदर्शिता से इलेक्शन हो और किसी तरह की पाबंदी नाजायज भी ना लगे। तो हर एक की जो सिविल लिबर्टीज हैं, जो राइट्स हैं, जो उनके बाकायदा अधिकार हैं, वो भी दिए जाएं और किसी का हनन भी ना हो, किसी के अधिकारों का हनन भी ना हो। इसको किस तरह से, इस बैलेंस को आप कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे? अब जो हमारी बहनें हैं, मुसलमान बहनें, जाहिर सी बात है, कई बुरखा पहनती हैं, कई चादर ओढ़ती हैं, नकाबपोश होती हैं, और जाहिर सी बात है हर एक बूथ में बाकायदा महिला अधिकारी होती है, महिला अफसर होती है, और वो बाकायदा देखती है। तो आपको मैच करना पड़ता है, क्या है फोटो से, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड लेके जाएंगी, उससे मुझे लगता है कोई दुश्वारी नहीं है। तो आप जब वोटर नाम से मैच कराएंगी और आपका नाम उसमें होगा और आपके पास अपना कार्ड होगा, तो वो मिलाप हो जाएगा। तो इसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर हमारे जितने भी, जो मैं तो भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हूँ, खैर मुसलमान भी हूँ, अम्मी तो हमारी बुर्का पहनने वाली थी, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मसले को समझती हूँ, उसकी गहराई तक मैं जा सकती हूँ और जाती भी हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी मुस्लिम बहन हमारी होगी, जाहिर सी बात है वो अपनी डिग्निटी चाहेगी, इज्जत चाहेगी, और अपनी इज्जत के लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए, आबादी के लिए, वो जाहिर सी बात है उसके दिमाग में तो एक ही पार्टी होगी वोट देने के लिए, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके चलते हम क्यों चाहेंगे कि किसी तरह से कोई भी हमारी वोटर के साथ किसी तरह से कोई नाजायज बात हो या उसको परेशान किया जाए। तो हम अपनी, जो हमारी हर एक महिला की इज्जत करते हैं, और जो हमारी मुस्लिम बहनें होंगी वो खास तौर से उनके लिए, कि किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती या उनकी जो गोपनीयता है या अपनी जो भी लिहाज जो मेंटेन करती हैं, चाहती नहीं शक्ल उनकी दिखे, तो बाकायदा जांच करके जो महिला अफसर है उसके जरिए वो अपना वोट देगी, धड़ल्ले से देगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस को भी दिक्कत है, आरजेडी को भी इसमें दिक्कत है। बहुत सीधी सी बात है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से आपने कहा महिलाओं को ठेस पहुंचने का इसमें उसकी संभावना है कि भाई जो उनकी पर्देदारी है उसको हटाया जाएगा। जब चुनाव आयोग ने व्यवस्था वो भी कर दी, चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया, तो इसमें धर्म को शामिल करना आपको कहीं से भी जायज नजर आता है? क्योंकि ये सिर्फ बुर्के के लिए नहीं है, ये तो उन महिलाओं के लिए भी है जो घूंघट करके आएंगी, वो तो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक नहीं रखती। पूर्णिमा जी, मैं ऐसे प्रांत से आता हूं जहाँ की सभ्यता संस्कृति जो है ना, पर्दानशी रही है राजपूतान। तो जब विलय हुआ था रियासतों का, एक कानून बना था कि पर्दानशी जो होगी, लेडीज होंगी, वो रजिस्ट्री कराने भी वहां रजिस्ट्री कार्यालय नहीं जाएंगे, अधिकारी को घर पे आना पड़ेगा। और सौभाग्य से माता जी जीवित हैं, तो उनके कोई भी साइन वाइन करने होते तो घर पे आना पड़ता है अधिकारी को। इसलिए, और दूसरी बात, आप कांग्रेस ने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया। अशोक गहलोत जी का आपको 2019 का याद होगा बयान, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि पर्दा से मुक्ति के लिए कैंपेन चलानी चाहिए। तो कांग्रेस ने तो कभी कहा ही नहीं। आशंका की जो बात आप कह रहे हो कि भाई ट्रांसपेरेंसी की आशंका, तो पिछले कुछ अरसे से चुनाव आयोग पे ऐसा परसेप्शन बना है कि वो बीजेपी के ट्यून के साथ काम कर रहा है। तो ये चुनाव आयोग की दायित्व बनता है कि वो अपने इस परसेप्शन को क्लियर करे और गाइडलाइन बनाई, तो अच्छी बात है। महिला कर्मचारी अगर उसमें चेकिंग करती है, किसी पे शक होता है, और उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा, तो उसकी अभी तक आपको गाइडलाइंस नहीं पता है क्या पुरोहित जी? जी मुझे तो पता है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, तो बस फिर महिला अधिकारी मौजूद रहेंगी तो कहां से किसी तरीके की ठेस पहुंचेगी? और ये तो सिंपल सी पुरोहित जी, तो पहचान जांच है ना, ये तो आइडेंटिफिकेशन चेक है ना। आप चाहेंगे ना कि आइडेंटिफिकेशन चेक हो पुरोहित जी, या नहीं चाहेंगे? कांग्रेस ने विरोध किया क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। तो मतलब आप इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत करते हैं? हम तो कैंपेन की बात करिए, अशोक गहलोत जी ने, वो बता रहा हूँ बीजेपी थोड़ी कर रही है। मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन से आता हूँ, वो मैंने आपको हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से आप अग्री करते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें कांग्रेस को? ये बस किस महिलाओं की जो गरिमा है, गोपनीयता है और डिग्निटी है, जो शाजिया जी भी कह रही, मैं भी कह रहा हूँ, आपकी चर्चा, महिलाओं की डिग्निटी में कहीं किसी प्रकार का उनके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए और वो असहज महसूस नहीं करें। रही बात
बीजेपी सेंट्रिक आज की जो बीजेपी सेंट्रिक है उनका मोटिव क्या है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी का, कि मोटिव है कि मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दें, जैसा कि दूसरे नेता आरोप लगा रहे हैं। हम तो लगा नहीं रहे, हम तो ये चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से हमारे बच्चे शाजिया, ये कब से लोकतांत्रिक बीजेपी चाहने लगी कि उनको महिला वोटर्स वोट न दें? मतलब बीजेपी इसमें का तो उन्होंने मोदी मुस्लिम सेंट्रिक जोड़ दिया। बीजेपी का तो माहौल- नहीं, मैंने इसमें मुस्लिम जोड़ दिया, पुरोहित जी करेक्ट कर दिया मैंने, इसको मुस्लिम जोड़ दिया। मतलब बीजेपी कब से, और ट्रिपल तलाक के बाद आपको मुस्लिम महिलाओं का कितना वोट मिला था ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो शाजिया, बीजेपी कब से चाहने लगी कि मुस्लिम महिलाओं का वोट आपको ना मिले? मैं आपसे इतना बात कहना चाहती हूँ कि सालों साल से जो कुप्रथाएं रही हैं, ऐसी चीजें जो कुरान सम्मत भी नहीं थी, संविधान सम्मत भी नहीं थी, और व्यवहारिकता के तौर पर बहुत बड़ा वो असली इंडिग्निटी थी, यानी कि बेइज्जती, अपमान महिलाओं को, खासतौर से हमारी मुस्लिम बहनों का, वो सारी चीजें, वो जिस तरह की कुप्रथाएं रही हैं उनको हटाया गया। ट्रिपल तलाक ऐसी चीज जो मुसलमान देशों में नहीं है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, इसके लिए सारे अपोजिशन के जितने भी आपके लीडर्स बैठे हैं, सब ने बाकायदा संसद में कि वो कुप्रथा जारी रहे उसके लिए आवाज दी, पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और हमारी सरकार ने इस पर बाकायदा कानून बनाया। और आप देखिए उसके वजह से हर एक मुस्लिम जो महिला है, बेटी हो, बड़ी हो, खाला जान हमारी हो, मानी जान हो, उनको लगा कि भाई देश का कानून हमारी मदद करेगा, अगर कोई हमारे साथ गलत होता है तो देश का कानून हमारे साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, हम तो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स के सरकार ने दी मुस्लिम बच्चियों को, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा जो इज्जत घर हम जिसको कहते हैं, किस सरकार ने दिया है? सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज आबादी के हिसाब से प्रोपोर्शन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसके बेनिफिशरीज लाभार्थी मुस्लिम रहे हैं। तो हमारी हम तो चाहेंगे कि मुसलमान बहनें खूब निकले अपनी मर्जी से, अपने घर के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, घर की बच्चियों के लिए, इज्जत घर के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए बाकायदा दे वोट, खूब जाए वोट दें, बुर्खा पहने, निकाब पहने, चादर पहने, वहां महिला अधिकारी होगी, वहां पे अफसर होगी, या वहां पे जूनियर वो होगी, कोई भी अधिकारी बाकायदा पहचान मैच करेगी और वोट देगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के फिर से वही मुसलमान महिला हो या कोई मुसलमान पुरुष हो, वो जज्बातों से खिलवाड़ करना कि भाजपा क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये सब वैसी फर्जी बातें हैं। और बहुत अफसोस होता है कि इतने सालों के बाद भी बजाय आप उस कम्युनिटी के लिए कुछ करें, बजाय कि उनसे वोट ही आप घसीटते रहें कुछ दिए बगैर, आप फिर से वही कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है।